बात लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत। खुदावंद के कलाम में 23वें बाब की 39वीं आयत में यूँ लिखा है, बस जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा के कलाम में जो दूसरे कलमे की ये आयत मैंने आपके सामने तलावत की है, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से और सलीब पर ये कलमात निकल रहे हैं, तो इसकी जो तरतीब है ये भी इलाही और रूहानी है। इसकी तरतीब भी रूहानी है और इलाही है और खुदा की तरफ से है, क्योंकि पहला कलमा माफ़ी का कलमा है और दूसरा कलमा नजात का कलमा है। जब कोई शख्स माफ़ी हासिल कर लेता है, जब किसी शख्स को माफ़ी का एहसास हो जाता है कि खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया है और वो माफ़ी मांगता रहता है, उसे माफ़ी का एहसास होता है कि खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन अगर वो अगले स्टेप पर नहीं जाता, उस तरतीब को पूरा नहीं करता, क्योंकि दूसरा स्टेप क्या है? नजात का, कि अब उसने माफ़ी तो मांग ली है, उसने इकरार कर लिया है कि यीशु ने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन अब अपनी नजात शुदा ज़िंदगी वो नहीं गुजार रहा, उसकी ज़िंदगी अब आगे नहीं बढ़ रही। तो उसके लिए आज पहली बात है कि उसको नजात हासिल करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ नजात हासिल करने की ज़रूरत है, बल्कि नजात याफ्ता हर रोज़ उसे ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हालेलुया। याद रहे, बरतानवी तहकीक के मुताबिक जो गुड फ्राइडे था वो 13 अप्रैल जुम्मे के दिन 33वीं ईस्वी में मनाया गया था। ये उनकी एक तहकीक है। और 11 बजे का वक्त था, क्योंकि 9 बजे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया और 2 घंटे गुजर चुके हैं, और उसके बाद अब ये कलमा कहा जा रहा है। और यहाँ पर वही यसाया नबी की 53वें बाब की 12वीं आयत, वो पेशन गोई पूरी होती है कि वो बदकारों में गिना गया। यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो मैं देख रहा था, लिखा है वो हरामजादों के दरमियान गिना गया, और एक लफ्ज़ था वो कसूरवारों और बदजातों के दरमियान और शरीरों के दरमियान गिना गया। पहले तो ये पेशन गोई हो गई पूरी कि खुदावंद यीशु मसीह बदकारों के दरमियान गिना गया, और उसके दाएं और बाएं क्या हैं? डाकू हैं। अब आते हैं इन डाकुओं पर। मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था तो इन डाकुओं पर मैं काफ़ी देख रहा था। इन डाकुओं में से एक का नाम था तीतस और एक का नाम था दमाकोस, और साथ में बराबा डाकू भी था, जिसको पहला तो उसने क्या किया था? मैं तुम्हारी खातिर किसको छोड़ दूं? उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दो। तो उसने कहा यस्सु का क्या करूं? उन्होंने कहा यस्सु को मसलूब कर। अब ये दमाकोस और तीतस 2 डाकू ये यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं? कहा जाता है कि ये जो दमाकोस था उस वक्त का एक सरदार काहिन था जिसका एक बेटा था, और उस बेटे का नाम था दाऊद, और वो 3 साल का बच्चा था। उसने एक अपने घर में दाया रखी हुई थी जिसका नाम था प्रिस्का, और उस दाया को ये शख्स दमाकोस जो डाकू था पसंद करता था। जब सरदार काहिन को पता चला तो उसने उसको कोड़े लगवाए, क्योंकि उसके पास इख्तियार था। और जब उसने उस दमाकोस डाकू को कोड़े लगवाए तो उसने अपने दिल में ठान लिया कि मैं इससे बदला लूँगा। और बदला क्या लूँगा? कि मैं इसके बेटे को और इसकी दाया को, प्रिस्का को, जिससे वो मोहब्बत करता था, उसको लेकर क्या करूँगा? भाग जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ, वो उन दोनों को लेकर क्या हो गया? भाग गया। लेकिन
लेकिन एक वक्त आया कि उसी बच्चे को इस बदकार शख्स ने ट्रेन किया और ये भी उसके साथ क्या बन गया, डाकू बन गया, जबकि ये ऐसा करना नहीं चाहता था। लेकिन जो तीतस था, जो दमाकोस के साथ था, इस मेन बड़े डाकू के साथ था, इसने उस शख्स को उस तरबियत पर चलाना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती मार कूट कर उससे चोरियां करवाता था और अपने साथ रखता था और आखिरकार वो भी डाकू बन गया। 19 लोगों का ये सरगना था, ये जो दमाकोस था। लेकिन जो बराबा था वो 500 लोगों का सरगना था और वो उस वक्त बड़ा मशहूर डाकू था। अब हुआ क्या, रोमियों ने हैकल पर एक बोर्ड लगा दिया था। उस बोर्ड के ऊपर एक सुनहरी उकाब की शक्ल बनी हुई थी जो यहूदियों को नापसंद थी, क्योंकि खुदा के दूसरे हुक्म की क्या हो रही थी, दूसरा हुक्म टूट रहा था। वो चाहते थे कोई शबीह ना बनाई जाए, लेकिन रोमियों ने हैकल के दरवाजे पर सुनहरी उकाब बना दिया, जिसके लिए बराबा की ये ख्वाहिश थी। और उसकी अपने साथियों के साथ जब उसने मशवरा किया तो उसने ये सोचा कि इस उकाब को क्या करूँगा, मैं उतार दूंगा। इसी बगावत की खबर रूमी हुकूमत को मिली तो उन्होंने कहा कि बराबा हमारे ख़िलाफ़ क्या कर रहा है, बगावत कर रहा है। तो आखिरकार जब ये सारी वारदात हुई तो इसमें ये जो दमाकोस डाकू था, इसके साथ वो तीतस डाकू था, ये जो दोनों यीशु के दाएं और बाएं डाकू थे, इन्होंने सोचा बराबा तो अपना काम करेगा, इसी असना में, इसी सारे वाक़यात में हम हैकल के अंदर घुसेंगे और वहाँ के कीमती बर्तन क्या कर जाएंगे, चोरी कर लेंगे और पूरी ज़िंदगी उन कीमती बर्तनों को बेचेंगे और फिर हमें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये सारा वाक़या हुआ, सारी वारदात हुई, आखिरकार रूमी सिपाहियों और हुकूमत ने बराबा को भी पकड़ लिया और इन दोनों डाकुओं को भी पकड़ लिया और इन सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। और वहाँ पर यस्सु भी था। तब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी खातिर किसको छोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि बराबा को छोड़ दो। याद रखें, डाकुओं को अवाम इतनी तंग होती थी उनसे कि वो कहते थे इनको सलीब दो, और अवाम खुश होती थी। और ये रूमी हुकूमत और वो सिपाही और ये सब सरदार कायन चाहते थे कि यस्सु से भी नफ़रत की जाए। लेकिन यस्सु से चंद लोगों ने नफ़रत की है, इस दुनिया के बेशुमार लोगों ने यस्सु से क्या की है, मोहब्बत की है। और उनकी कहानी क्या हो गई, उल्टी पड़ गई। हालेलुया। याद रखें, वो ईमान जिसका दावा हम बड़े अच्छे हालात में करते हैं ना, मुश्किल हालात में वो वाला ईमान डगमगा जाता है। सलीब पर उसी हालत में डाकू भी है, दूसरा डाकू भी उसी हालत में है और मसीह भी उसी हालत में सलीब पर है। लेकिन उसी हालत में ये डाकू, इस शख्स का ईमान देखें, इसने ये नहीं देखा कि ये भी मेरी जैसी हालत में ही है, लेकिन उसने यस्सु पर ईमान ले आया। सुनने में, कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन वो हालत नहीं थी ईमान लाने वाली। लेकिन इस शख्स ने ईमान लाया। मुश्किल हालात में ईमान लाना हमें ज़िंदगी में रूहानी तौर पर एक दूसरे मकाम पर ही ले जाता है। हालेलुया। वही हमारा टेस्ट होता है। और मैं एक बात और सोच रहा था कि इस शख्स ने वक्त की नज़ाकत को बड़ा समझा। तो मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि कुछ लोगों की रूहानी समझ ऐसी होती है कि वो वक्त की नज़ाकत को बड़ा समझते हैं कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी अकल खुदा ने उनकी खोली होती है। इसके पास थोड़ा सा ही वक्त था और उसने उस वक्त को पहचान लिया और उस थोड़े से वक्त में इकरार कर लिया। अभी मैं खड़ा हुआ ये सोच रहा था कि इसने तो इकरार किया, तो इसने गीत तो कोई गाया नहीं पूरी ज़िंदगी, तो इसने गुनाह किया है। लेकिन मेरे दिल में एक बात आ रही थी, इस शख्स के इकरार में प्रस्तिश भी थी। हालेलुया। इस शख्स के इकरार में दुआ भी थी। इस शख्स के इकरार में वो सब कुछ था जो उस वक्त दरकार था, वो इस शख्स के अंदर था। खुदा के कलाम में लिखा है, इस सऊ के बारे में लिखा है, उसको नीयत की तब्दीली का वक्त नहीं मिला। इंसान जब वक्त को नहीं समझता तो उसे तब्दीली का वक्त नहीं मिलता। वक्त क्या हो जाता है, गुजर जाता है। और कई इंसान इस दुनिया से ही गुजर जाते हैं।
मैं एक दफ़ा एक बुक पढ़ रहा था, खुदा के खादम ने लिखा कि मैं एक इबादत करवाने गया, वहाँ एक लड़की आई, यंग लड़की थी, बड़ी बदकार थी, लेकिन जब उसने कलाम सुना तो उसने अपनी दोस्त से कहा कि मैंने कलाम भी सुन लिया और मैं मानती भी हूँ, लेकिन आज मैं इकरार नहीं करूँगी, मैं कल इकरार करूँगी। और वो इबादत के बाद घर चली गई, और जब वो घर चली गई रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खुदा उनके पास चली गई। वक्त को समझना कि किस वक्त मुझे क्या करना है। उस शख्स का ईमान देखें, उस शख्स ने ईमान से वो हासिल कर लिया। और खुदा के कलाम में लिखा है, इफसियों 3 बाब में लिखा है, और मसीह ने जब उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा, उसने क्या दरख्वास्त की थी? जब तेरी बादशाही आए तो मुझे याद करना। उसने तो सोचा जब कभी बादशाही आएगी वो मुझे याद कर लेगा, लेकिन कलाम की वो बात पूरी होती है, अब जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा कर सकता है। उस शख्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो मैं दुआ कर रहा हूँ, जो इकरार मैं कर रहा हूँ, जो उम्मीद मैं मसीह से कर रहा हूँ, मसीह तो उससे ज़्यादा करने की कुदरत रखता है। मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मसीह उसे उसी वक्त फरदौस में ले गया। हालेलुया। याद रखिए, डाकू के अंदर सच्चाई थी। हदिये देना अच्छी बात है, परस्तिश करना अच्छी बात है, इबादत करना अच्छी बात है, लेकिन उस थोड़े से वक्त में वो थोड़ी सी सच्चाई। मैं सोच रहा था अगर ईमानदार के अंदर थोड़ी सी सच्चाई, खुदा क्या देखना चाहता है? थोड़ी सी सच्चाई इस शख्स के अंदर थी और खुदा ने उस सच्चाई को झांक लिया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़काई के अंदर जो सच्चाई थी उसको भी खुदा ने देख लिया था। तो भीड़ के साथ नहीं गया यीशु ने क्या कहा? पेड़ से क्या हो जा, नीचे उतरा, मुझे तेरे घर पे जाना ज़रूर है। थोड़ी सी सच्चाई। अगर इंसान ये समझता है कि वो कमज़ोर है, वो उस तरह इबादत भी नहीं कर सका, या वो उस तरह खुदा की हम भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके अंदर दयानतदारी है, सच्चाई है, नीयत है और वो ईमान है जो खुदा को पसंद है, उससे खुदा अपना जलाल जाहिर कर सकता है। हालेलुया। मैं बहुत बड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सी सच्चाई की बात कर रहा हूँ, सच्चे इकरार की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर बड़ी ताकत है। और आपने देखा होगा कभी कभी वो सच्चा इकरार जब हम करते हैं तो हमारी पिछली सारे हालात को खुदा बदल देता है, क्योंकि खुदा उसी का इंतज़ार कर रहा होता है। हालेलुया। जब मैं इस डाकू के बारे में सोच रहा था तो मैं सोच रहा था इसने यस्सु की बादशाही को अपने दिल में आने दिया है। हालेलुया। खुदा की भी ख्वाहिश है कि हम उसकी बादशाहत को अपने दिल में क्या करें। जब तू बादशाही में आए तो मुझे उन्हें केड़ी बादशाही दी तालीम पाई सी, हमने तो तालीम भी पाई है ना, असी बादशाही भुल्ले हाँ, लेकिन खुदा चाहता है हम बादशाही को याद रखें, बादशाही की बुनियादी करें, बादशाही की गवाही दें, बादशाही की बातें करें, बादशाही की सताइश करें, बादशाही की हमदो सना और गीत गाएं। खुदा चाहता है हम बादशाही को याद रखें, बादशाही के लिए दुआ करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा भी कहेगा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जब मैं इस डाकू की हालत पर गौर कर रहा था तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ हालतें हैं। सुबह को उसकी हालत कैसी थी कि वो गुनाहगार था, लेकिन शाम को वो नजात याफ्ता हो गया है। हालेलुया। सुबह के वो मुसाफिर और परदेसी था और दुनिया का शहरी था, लेकिन शाम को वो मुकद्दसों का हमवतन हो गया। हालेलुया। मुकद्दसों का हमवतन और उस रूहानी यरूशलेम का शहरी बन गया। सुबह को वो सिपाहियों के हजूम में था, लेकिन जब वो मसीह के साथ चला गया अब वो फरिश्तों के हजूम में है। हालेलुया। खुदा कैसा बदल कर रख देता है, खुदा कैसे हालात को बदल देता है, यकसर सब कुछ तब्दील करने की कुदरत रखता है। और दुनिया इस डाकू की मौत से खुश थी क्योंकि ये इसने बड़ा तंग किया हुआ था लोगों को। याद रखे, जब कोई शख्स किसी को तंग करता है ना तो दूसरे लोग की खुश नहीं होते, वो कहते हैं चंगा है, मुसीबत च पै है।
अच्छा ये बीमारी च पे आई। इंसान की ऐसी सोच है, लेकिन खुदा की सोच देखें कि दिन के वक्त लोग उससे खुश हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जब वो चला गया है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मना रहे हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है जब कोई एक शख्स नजात पाता है तो आसमान पर लोग क्या मनाते हैं? फरिश्ते क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। अब फरिश्ते वहाँ जश्न मना रहे हैं। ऐसा है हमारा खुदावन, ऐसा है हमारा मसीह। और वो डाकू जो आंसुओं से भरा हुआ था, पूरी ज़िंदगी दुख में गुजारी, गुनाह में गुजारी, अब शाम को जब वो चला गया है मसीह के साथ, तो उस आसमानी और जलाली बर्रे ने उसके आंसू पहुँच दिए हैं। हालेलुया। खुदावन ही हमारे आंसू पहुँच देता है, खुदावन ही अपनी कुदरत को हमारी ज़िंदगियों पर ज़ाहिर करता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम ईमान रखें जैसे इस डाकू ने ईमान रखा। खुदावन इस कलाम के वसीले आप सबको बड़ी बरकत दे।